नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज़। उत्थान न्यूज़ का उत्थान ज्योतिष सेगमेंट लेकर हम हाजिर हैं और आपके सभी सवालों के जवाब जो हमारे श्रोताओं ने हमसे किए थे उसके लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं अवस्थी ज्योतिष संस्थान से आचार्य आदित्य नारायण अवस्थी जी। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्थान ज्योतिष में। सर, आपने जो महाराज जी अपना पहले तो समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज हम जो है आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल एक काल सर्प योग जो कि लोग उससे काफी परेशान है, काफी लोग परेशान है, तो इसका निवारण या इसकी पूजा प्रार्थना कैसे कराई जाए और ये होता क्या है? जी, सबसे पहले आपके उत्थान न्यूज के सभी दर्शकों को श्री राधे। आइए, बहुत अच्छा आपने पूछा है। हम आगे आपको बता रहे हैं काल सर्प योग होता क्या है और इसका निवारण क्या है और ये किस प्रकार से होता है। देखिए, काल सर्प योग हमारा एक ऐसा योग है, जन्म कुंडली में देखा जाता है। जब हमारी सही जन्म तारीख समय हो या जन्म स्थान हो तो देखा जाता है कि ऐसा कौन सा योग बन रहा है, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे योग हैं। काल सर्प दोष है, गजकेसरी योग है, चंडाल योग है, कई ऐसे योग हैं जो अनन्य योग हैं, ज्योतिष शास्त्रों में पढ़ा जाता है। क्योंकि ये शास्त्र तो अथाह है, बहुत बड़ा शास्त्र है, इसे आप स्वयं सीख सकते हैं और पढ़ सकते हैं जी। लेकिन हम आज चर्चा कर रहे हैं काल सर्प योग की। देखिए, काल सर्प योग जब राहु केतु के अंदर सारे ग्रह आ जाते हैं हमारी जन्म कुंडली में तो पूर्ण काल सर्प योग बनता है, जिससे हमारा भाग्य बढ़ जाता है। यह हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध हमारे कर्मों से होता है, या हमने कभी नाग को मार दिया, या हमारा कोई ब्रह्म हत्या या गौ हत्या, कोई ऐसे दोष हैं। और ये बहुत अच्छा भी होता है, ये कर्जा होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। अगर हमारे बाबा जी या पिताजी का काल सर्प योग है तो हमारा भी अवश्य आएगा, अगर उन्होंने शांति नहीं कराया। ये काल सर्प योग बहुत अच्छा भी होता है। आपने जितने अभिनेत्री या अभिनेता रहे हैं, ज़्यादातर लोगों का काल सर्प योग है, चाहे अमिताभ बच्चन जी हों, चाहे ऐश्वर्या राय जी हों, और चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, सभी का ज़्यादातर काल सर्प योग रहा है। और ये बहुत अच्छा माना गया है, जीवन में अच्छा नाम देता है, विश्व में उसका नाम होता है, प्रसिद्ध हो जाता है, काल सर्प योग की वजह से ही होता है। लेकिन काल सर्प योग एक पीढ़ी या दो पीढ़ी तक तो हमें बहुत अच्छा फल देता है। तीसरी पीढ़ी में जब तक हम उपाय नहीं करते हैं तब तक हमें सफलताएं मिल नहीं पाती हैं। काल सर्प योग भाग्य को बांधता है। अब हम सपनों से भी समझ सकते हैं हमारा काल सर्प योग कैसे है। अगर हम सपने में जल, पानी, या हम शिवलिंग, या अपने आप को उड़ते हुए, या अचानक नींद में चौंक के हम जग जाएं फिर नींद ना आए, तो ये सब काल सर्प दोष एवं पितृदोष के लक्षण होते हैं। ये हमारा पूर्वज पितृदोष के लक्षण होते हैं। हमारा पूर्वज अगर हमसे कोई खाना मांग रहा है, या सपने में दिख रहा है, या हमारा पूर्वज परेशान है, या हमारा पूर्वज नरक में है, तो हमें कभी ऐसा दिख रहा है तो इसको पितृदोष कह देते हैं। काल सर्प दोष और पितृदोष राहु केतु से ही ये दोनों दोष बनते हैं, और जब तक हम इसका उपाय नहीं कराते हैं तब तक इसका हमें फल प्राप्त नहीं होता। काल सर्प योग एक ऐसा दोष है, इसमें 1.25 लाख मंत्रों का जाप होता है। राहु है, केतु है, गायत्री है, नाग गायत्री है, महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख मंत्रों का जाप, उसका दशांश हवन, उसका दशांश मार्जन, उसका दशांश तर्पण, ये सारी प्रक्रिया से हम करा सकते हैं। देखिए, बहुत से लोग नासिक भी जाते हैं, उज्जैन भी जाते हैं, काल सर्प दोष की शांति करा के आते हैं, लेकिन वहाँ भी पूजा होती है, और लोग गंगा जी भी जाते हैं, वहाँ भी पूजा होती है। लेकिन इसका मेन ये है, जब तक 1.25 लाख मंत्रों का जाप पूरा नहीं हो जाता है और उसका दशांश हवन मार्जन तर्पण नहीं हो जाता है, तब तक हमें जीवन में परेशानी आती रहती है। जैसे हमारा सामूहिक नाग पंचमी के पावन अवसर पर हर वर्ष होता है, इसमें भी हम लोग 25,000 मंत्रों का जाप देते हैं, और आपके उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के अनन्य स्थानों के लोग आते हैं और सभी लोग अपने काल सर्प योग की शांति कराते हैं जी। अब जैसे आपने काल सर्प योग कहा कि अगर मान लीजिए आपने कहा जल है, शिवलिंग है, ऐसी कोई चीज सपनों में आती है, ऐसे ही एक सवाल हमारे श्रोता है, उन्होंने रजनी जी ने पूछा कि मेरे सपने में सांप बहुत आते हैं, तो क्या ये भी काल सर्प योग ही कहलाएगा? जी हाँ, अगर हम ये देखिए सांप ज्यादा देख रहे हैं तो ये काल सर्प योग के ही लक्षण होते हैं। अगर उनकी हम जन्म कुंडली देखें तो काल सर्प योग 100% आएगा। अच्छा। क्योंकि ऐसे अक्सर हमारे पास जातक आते रहते हैं, और ज़्यादातर हम देखते हैं पानी देखें या सांप देखें या शिवलिंग देखें, सब काल सर्प योग के लक्षण होते हैं जी। तो उसका उपाय कराना जरूरी है, अवश्य जरूरी होता है जी जी। अब हमारी जो श्रोता है, एक और श्रोता है जो अलीगढ़ से ही है, अंजलि सिसोदिया, इन्होंने ये पूछा है कि बहुत सारे सवाल उनकी जिंदगी में है, बहुत परेशानियां हैं, हर तरफ से है, परिवार की तरफ से भी है, और उनको गुस्सा बहुत आता है और बहुत लड़ाई होती है, फाइनेंशियली भी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग
स्ट्रांग नहीं है, जी। थोड़ा वीक है, तो ये सब का उपाय हो पाए ऐसा क्या वो करें? जी, आपने बहुत अच्छा पूछा है। जी। और देखिए, आप अपने ज्योतिष के माध्यम से अपना भविष्य भी जान सकते हैं। जी जैसे अभी अंजलि सिसोदिया जी पूछ रही हैं, जी। और इनकी तारीख है 30/7/1996, 5:45 में इनका जन्म हुआ अलीगढ़ में। जी वैसे तो जन्म कुंडली बहुत अच्छी बन रही है। जी। लगन में सूर्य बैठा है, कर्क लगन में इनका जन्म हुआ है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है, चतुर्थ चरण में मकर राशि है। जी। और अंजलि जी मंगली भी हैं, अच्छा। मंगल दोष आ रहा है जी। और मंगली भी हैं, जिसके कारण काफ़ी उग्र स्वभाव रहेगा, मानसिक परेशान रहेंगी। कभी कभी मन में तो ऐसे विचार आएंगे कि जो अपने आप को बहुत से ऐसे नकारात्मक ऊर्जा आएगी कि जो समझ नहीं पाएंगी। और इसके साथ साथ इनका भी राहु केतु बहुत ज़्यादा खराब है। ये अपने जीवन में मेहनत तो कर रही हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, क्योंकि सप्तम भाव में मकर राशि है, जिसके कारण सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं। इनके लिए कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जी जी। जैसे अंजलि जी को सुबह अपना जगह और दोनों हाथ देखें, धरती माँ को प्रणाम करें। शनिवार शनि मंदिर में चौमुखा दीपक जला सकती हैं। और डेली या शनिवार को शाम को कुत्तों को कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए, उससे इनका भाग्य उदय होगा। क्योंकि इनको कार्यक्षेत्र में बहुत ही दिक्कत आ रही है, जिधर जाती हैं उधर सफलताएं नजर नहीं आती हैं। और कुछ हमने रत्न भी लिख रखा है इनके लिए, और रत्न भी इसके क्योंकि इनका धन भाव में सिंह राशि है, तो माणिक पहन सकती हैं 7.25 रत्ती का। जी। अनामिका अंगुली में, सोने या तांबे में, रविवार के दिन शुद्ध कराकर धारण कर सकती हैं। जीवन संघर्ष ज्यादा रहेगा जीवन में, क्योंकि राहु केतु थोड़ा परेशान करेंगे। क्योंकि राहु केतु से काल सर्पयोग बने या राहु केतु ज्यादा खराब हो तो उससे हमारा जीवन संघर्षपूर्ण हो जाता है। और एक छोटा सा उपाय इनके लिए और है, सूर्य नारायण भगवान को जल दें, और माणिक के साथ मोती भी पहन सकती हैं। मोती 7.25 रत्ती का उल्टे हाथ में भी पहन सकते हैं, सीधे हाथ में भी। वैसे तो महिलाओं को उल्टे हाथ में पहनना चाहिए। कनिष्ठ का अंगुली में चांदी बनवाकर सोमवार के दिन धारण कर सकती हैं। और जितना भगवान शिव की पूजन करेंगी उतनी इनकी तरक्की होगी। इनको अपने जीवन में भगवान शिव की पूजा करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। और सावन का महीना चल रहा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? एक और श्रोता है जिन्होंने पूछा, अच्छा, जिनका नाम है दीक्षा राघव, ये भी अलीगढ़ में ही जन्म हुआ है इनका। और इनका जो है ये 23/11/1995 को दिन में 3 बजे करीब इनका जन्म हुआ है। ये पूछ रही है कि मेरा भविष्य कैसा होगा, बहुत मेहनत कर रही है, अच्छी जॉब कब लगेगी, वो ये पूछ रही है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से दीक्षा राघव जी सुन रही होंगी जी। और दीक्षा राघव जी का जन्म मीन लगन में हुआ है। इनकी राशि वृश्चिक राशि है जी। ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है। सबसे पहले तो इनका स्वभाव क्रोधी रहेगा, क्योंकि मूलों में जन्म हुआ है। और जब जिस जातक हो या जातिका हो, अगर मूलों में जन्म होता है तो उनका स्वभाव क्रोधी होता है और अपने माता पिता के लिए भी थोड़ा भारी होते हैं, जब तक मूल शांति नहीं हो जाती। अगर मूल शांति हो गई है तो थोड़ा चिड़चिड़ापन, गुस्सा कम रहेगा। तो एक तो मूलों में जन्म हुआ है और उच्च जॉब होगी, जॉब अच्छी होगी, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इनका काल सर्पयोग है। और काल सर्पयोग इनका बन रहा है केतु से और राहु का। जो राहु और केतु का काल सर्पयोग होता है, बहुत अच्छा योग होता है। अच्छा। सफलताएं बहुत अच्छा दिलाता है, नाम बहुत अच्छा दिलाता है, कम मेहनत में सफलता विशेष मिल जाती है, लेकिन उपाय के बाद। अच्छा। अब इनका समय भी समय खराब चल रहा है, जैसे 6 अगस्त 2022 तक समय खराब है। जॉब के अच्छे योग बनेंगे, कोशिश करना चाहिए। कार्य इनके विलंब से होंगे, परेशानी युक्त होंगे, क्योंकि केतु और राहु से जो काल सर्पयोग बनता है, होता तो अच्छा है लेकिन थोड़ा संघर्ष कराता है। आगे अपना ये एक रत्न धारण कर सकती हैं, मूंगा 7.25 रत्ती का, तांबे या सोने में मंगलवार के दिन 7.25 रत्ती का किसी योग विद्वान पंडित जी से शुद्ध करा के धारण कर सकती हैं, अच्छा रहेगा। माँ पीताम्बरा कृपा करेगी जी। महाराज जी, एक सवाल और था और वो हमारा आखिरी सवाल होगा। सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में हम जानना चाहेंगे कि पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए जिससे कि फल मिले, और अगर कोई रुद्राभिषेक भी कराना चाहता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए?
आपने बहुत अच्छा पूछा। देखिए, श्रावण मास पुनीत मास है, भगवान शिव का मास है, भोले अवघड़दानी। श्रावण मास एक ऐसा है, जैसे अनेक पर्व होते हैं, शिवरात्रि होते हैं, जैसे अमावस्या और पूर्णिमा होती है, आप गंगा जी जाएंगे और गंगा जी में जल तो हरदम बहता है, लेकिन तीर्थ त्योहारों में और अमावस्या पूर्णिमा में साक्षात माँ गंगा माँ विराजमान होती हैं। उसी प्रकार श्रावण मास हो गया, शिवरात्रि हो गया, सोमवार हो गया, प्रदोष हो गया, इन दोनों में भगवान साक्षात शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। और भगवान शिव का जो महीना है, श्रावण मास का महीना है, इस महीना में पूजा करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अगर हम श्रावण मास में पूरे 30 दिन तक, एक महीना हम अगर भगवान शिव को जल चढ़ाएं या रुद्राभिषेक कराएं तो हमारा पूरा वर्ष बहुत अच्छा जाता है। हम श्रावण मास के इस बार जैसे 4 सोमवार पड़ रहे हैं, हम 4 सोमवार में व्रत भी रहते हैं, भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं, और बहुत से ऐसे भक्त हैं जो पूरे महीना श्रावण मास में भी पूरे महीना बिलपत्र चढ़ाते हैं। अब देखिए, श्रावण मास में भगवान शिव किस प्रकार से प्रसन्न होंगे, कैसे प्रसन्न होंगे। और हम मंदिर जाते हैं भगवान की पूजा करने, कहीं पुण्य की जगह पाप तो नहीं कर रहे। आप सोमवार को जाते हैं, भगवान शिव के मंदिर जाते हैं, या पूरे श्रावण मास में आप जाते हैं, 5 बिलपत्र या 11 बिलपत्र चढ़ा के आते हैं। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं, ऐसे देवादिदेव महादेव हैं जो जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये आपका भाव है कि आप अनंत सामग्री भगवान को अर्पण करना चाहते हैं, लेकिन भगवान शिव तो सिर्फ गंगा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आप रुद्राभिषेक कराएं या भगवान की पूजा करें या मंदिर जाएं, आपका भाव स्वच्छ होना चाहिए, भाव निर्मल होना चाहिए, भाव पवित्र होना चाहिए, छल कपट द्वेष भावनाएं नहीं होना चाहिए। आज हमारी आत्मा में छल कपट, आत्मा तो खैर पवित्र होती है, लेकिन मन में छल कपट द्वेष भावना रहती हैं, और हम मंदिर जाके बस यही देखते हैं जाला कहाँ लगा है, मंदिर साफ कैसे है, हमारे गलत विचार आते हैं। हमने कभी ये नहीं देखा ये भगवान का मंदिर है और इसकी सेवा हमें स्वयं करना चाहिए। और भगवान शिव के मंदिर जाएं, आप भगवान भोलेनाथ को सर्वप्रथम जल से स्नान कराएं, क्योंकि अगर पंडित जी से पूजा कराते हैं तो पहले ध्यान होगा, उसके बाद कई ऐसी पूजाएं होती हैं, तब आगे जल का नंबर आता है। लेकिन आप भगवान शिव के मंदिर जाएं, पहले भगवान से प्रार्थना करें कि मैं आपकी पूजा करना चाहता हूं, संकल्प लें, क्षमा प्रार्थना करें और कि हे प्रभु मैं आपकी पूजा कर सकता हूं कि नहीं, और ऐसी प्रार्थना, क्योंकि किसी को पहले मनाने के लिए भगवान का ध्यान करना होता है। भगवान को जल से स्नान कराएं, दूध है, दही है, शहद है, घी है, गंगा जल है, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं आप बना के, या पंचामृत बना के ले जाएं, भगवान को स्नान कराएं। भगवान को जल से स्नान कराएं, भगवान को वस्त्र पहनाएं, अष्टगंध चंदन लगाएं, भगवान को, गणेश जी को सबसे पहले गणेश जी की पूजा करना चाहिए, फिर कार्तिकेय जी की, फिर माता जी की, फिर नंदी जी की, सबसे बाद में शंकर जी की। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार की पूजा इस प्रकार से करना चाहिए। और हमें भगवान शिव में जाकर जो हमारे पास सामग्री उपलब्ध है, बेलपत्र है, भांग है, धतूरा है, पुष्प है, जो है क्रम से भगवान को समर्पित करिए, भगवान का भोग लगाइए, भगवान को फल, जो ऋतफल चल रहे हैं फल चढ़ाइए, भगवान को पान सुपारी मुख सुधरते सफल तांबूलम चढ़ाइए, और भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान को जो अपना आपका भाव कह रहा है, क्योंकि किसी कार्य को करने से पहले अगर हम भगवान का भोग भी लगाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ दक्षिणा रख के भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम भगवान को दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन भगवान के मंदिर जाएं तो जो जल भगवान के भोलेनाथ में आप चढ़ाते हैं वो जल किसी के पैरों में नहीं पड़ना चाहिए। आपने खेरेश्वर में देखा होगा और भी तीर्थ स्थानों में देखा होगा कि लोग कांवर लेके आते हैं, गंगा जल लेके आते हैं और भोलेनाथ से पहले ही वो लोगों के ऊपर चढ़ा देते हैं। और भगवान भोलेनाथ का भी जल जो हमें चढ़ाने के लिए गंगा जल लाए हैं वो जाते जाते रास्ते में सारा गिर जाता है, भोलेनाथ के पास पहुंच भी नहीं पाता है। तो जब भी कोई कंवरिया आए या भगवान के भक्त अगर भगवान के मंदिर में जा रहे हैं तो दूरियां बनानी चाहिए। और किसी को भगवान के मंदिर जाने का मतलब है, पूजा करने का मतलब है कि हम भगवान के मंदिर जाएं, किसी को ठेस ना पहुंचे, किसी को कोई परेशानी ना हो, हम कभी किसी कोई ऐसा वाक्य ना बोले, हम गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, तब तो पूजा का फल आपको मिलता है। अब आपके मन में छल कपट द्वेष भावनाएं ऐसी प्रक्रिया है, आपका मन चलायमान है, आपको भगवान की पूजा के मंदिर में जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ को मनाने, आपका मन एकाग्र नहीं है, ध्यान कहीं और है, तो उस पूजा का भी फल प्राप्त नहीं होता। अब देखिए बात रही रुद्राभिषेक की।
रुद्राभिषेक भगवान शिव का आप पूरे श्रावण मास करा सकते हैं, आप सोमवार में करा सकते हैं, आप प्रदोष में करा सकते हैं। आप जिस तिथि को शिव का वास सही हो, शिव वास की तिथियों में जैसे भगवान शिव का वास पृथ्वी पर हो उस दिन आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं। और रुद्राभिषेक भी देखिए सोच में भी किया जा सकता है। आपको भगवान ने जिस प्रकार धन दे रखा है उसी प्रकार से आप पूजा की सामग्री लाइए और एक योग विद्वान ब्राह्मण के द्वारा एक संकल्प कर लीजिए कि भाई पंडित जी का तो जो गृहस्थ है वो आप लोगों से ही चल रहा है। तो एक हमें मन में हमारे अंदर ऐसा विचार होना चाहिए कि हम पंडित जी से पूजा करा रहे हैं। पंडित जी को क्योंकि रोज रोज तो हम नहीं करा रहे हैं, लेकिन हम साल भर में अगर 1-1 रुपए भी भगवान शिव के लिए रखें, 365 रुपए भी रखें तो भी हमारे पूजा हो सकती है। तो हमें इस प्रकार से करना चाहिए कि जो हम कमाते हैं उसका दशांश हमें धर्म पर लगाना चाहिए। तो जिस प्रकार, क्योंकि जिन भक्तों के पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है वो तो भगवान भोलेनाथ की पूरी सामग्री ला सकते हैं, और जिनको कुछ अभाव रहता है तो भगवान भाव के भूखे हैं। जिस प्रकार से आप चाहें आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं। ये आप अपना, जैसे हम अवस्थी ज्योतिष संस्थान है, हर नागपंचमी के 1 दिन पहले हरियाली 30 से काल सर्प दोष का महानुष्ठान शुरू हो जाता है जिसमें रुद्राभिषेक निःशुल्क किया जाता है। तो ये थे हमारे साथ महाराज जी जिन्होंने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। हमें उम्मीद है जो हमारे श्रोता जिन्होंने सवाल किए थे उनको जवाब मिल चुके होंगे, निवारण मिल चुका होगा। आपको पूजा के बारे में बताया, आपको रत्न के बारे में बताया। इसी तरीके से आपकी कोई भी परेशानी हो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स यानी जो हमारे साथ होंगे हमारे महाराज जी, वो आपके सवालों का जवाब देंगे। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। और आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवाल 9639901800 पर। अपना नाम, अपना सवाल, साथ में टाइम और डेट जरूर लिखिएगा क्योंकि तभी आपके जो है कुंडली बन सकती है। देखते रहिए उत्थान न्यूज़ में श्वेता के साथ ईशा। नमस्कार।